नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता अभिमन्यु सरकार से। अभिमन्यु सरकार का जन्म बनारस में हुआ। कॉलेज की पढ़ाई करते हुए ही अभिमन्यु ने रंगमंच शुरू कर दिया था और कई सालों तक रंगमंच में अभिनय किया। अभिमन्यु ने 3 साल तक बीटेक की पढ़ाई की, लेकिन एक्टर बनने के लिए बीटेक की पढ़ाई छोड़ मुंबई का रुख किया और टीवी सीरियल आपकी अंतरा से टीवी जगत में कदम रखा। इसमें अभिमन्यु ने किडनैपर की भूमिका निभाई थी। इसके बाद अभिमन्यु ने नाना पाटेकर अभिनीत फिल्म द अटैक ऑफ 26/11 से फिल्म जगत में कदम रखा। इसमें अभिमन्यु ने टेररिस्ट का किरदार निभाया था। इसके बाद फिल्म बजरंगी भाईजान, कैलेंडर गर्ल्स और वजीर में अहम किरदार निभाया है। तो फिल्म नाम है अखीरा में सोनाक्षी सिन्हा के साथ विलन की भूमिका निभाई है। तो फिल्म फोर्स 2 और सोने की चिड़िया में नजर आए हैं। अभिमन्यु ने फिल्म पैडमैन में अक्षय कुमार के साले का रोल किया है। तो एनआरआई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की फिल्म फॉर हियर और टू गो और लास्ट कॉन में भी अभिनय किया है। तो साउथ फिल्म सोलो में भी एक्टिंग की है। तो बातें सितारों की में आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो आज हमारे गेस्ट हैं अभिमन्यु सरकार। कुछ ही देर में हमारे साथ ही जुड़ेंगे और हम शुरू करेंगे बातचीत का सिलसिला। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता अभिमन्यु सरकार। अभिमन्यु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बातें सितारों की में। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं, आप कैसे हैं बताया? आप अच्छे हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। बिल्कुल, आप मस्त दिख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा अभिमन्यु जी, 3 साल आपने बीटेक की पढ़ाई की है और अच्छे खासे आपको नंबर भी मिले। जहां तक मुझे जानकारी है कि 70 से ऊपर परसेंटेज थे आपके। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप बीटेक की पढ़ाई बीच में छोड़ आप मुंबई चले गए एक्टर बनने के लिए? एक्टर बनने के लिए मुंबई चले आए, हाँ ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। पढ़ाई छोड़ करके बेसिकली पढ़ने में शुरू से अच्छा था मैं। मेरे जी। घर वाले जानते थे कि पढ़ने में ठीक है लड़का, हम्म। पर मेरा रुझान थिएटर की तरफ ज्यादा था। मैं हाँ। रंगमंच के लिए ज्यादा लालायित रहता था हमेशा शुरू से ही। जब छोटा था तो भी प्ले करता था। तो छोटा सा स्कूल था हमारा, महर्षि विद्या मंदिर गोरखपुर में। जी। अंधेरी नगरी, चौपट राजा, इस टाइप के प्ले वगैरह करते थे हम लोग। हम्म। फिर जब धीरे धीरे बड़ा हुआ ना, आदमी को समझ में आया कि इसको मतलब करना क्या है। फिर पढ़ लिख करके डिग्री लेकर के करता क्या, मुझे लाइफ अपना सिनेमा की तरफ ही देना था मुझे। हम्म। ऐसा मतलब मेरा अपना सोचना था, है ना। और अभी भी मेरी लड़ाई मेरी अपनी है, इसमें किसी और को मैं नहीं जोड़ता हूँ। जी। तो यही है सर। बीटेक पूरा नहीं किया, चला आया। कहीं ना कहीं अगर बीटेक पूरा कर लिया होता तो मैं एक्टर नहीं बन पाता। मेरा अच्छा। ऐसा सोचना है कि बुरे वक्त पे शायद नौकरी करने लगता, फिर हाँ। पैसे आने लगते हैं ना, तो वो एक्टर की जो भूख है ना सर, वो मर हाँ। जाती है। नहीं तो फिर जी ये जी। वाली जर्नी, अच्छा कब कब आपने सोच के रखा था कि मुझे एक्टर बनना है? क्या बीटेक करने करते करते आपको लगा कि मुझे एक्टिंग की फील्ड में जाना है, या पहले से ही? जैसा कि मुझे पता है कि आपने कॉलेज के समय से ही आपने थिएटर भी शुरू कर दिया था। तो अगर पहले से ही आपका मुंबई जाने का प्लान था, तो फिर इस बीच में ये बीटेक में 3 साल कहाँ आपने गुजार दिया? सर मैं जैसे यूपी गोरखपुर का रहने वाला हूँ, जी। और मैं इस मामले में ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पिताजी अध्यापक हैं, हाँ। है ना। तो मैं अपनी चीजें उनके सामने रख सकता था कि पिताजी मुझे ये करना है, और वो हाँ। कभी मना नहीं करते, है ना। और 10th किया मैंने गोरखपुर से। फिर 12वीं वगैरह करने के बाद जब हम्म। मैंने बोला कि भाई दादा हो गया इतना, पिताजी को हम लोग दादा ही बोलते हैं, जी। कि बस अब इससे ज्यादा पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं मन नहीं लग रहा है पढ़ने का, मैं जाना चाह रहा हूँ बॉम्बे। और लिटरली बता रहा हूँ, मैं बॉम्बे भाग करके आया हूँ सर। अच्छा। मेरी दिल्ली वाली चाची हैं, हाँ। सिर्फ उन्हें पता था, और मेरी एक सिस्टर है रुचि दीदी। सिर्फ हाँ। 2 लोगों को पता था कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। पढ़ाई लिखाई अब बस यार, अब इससे ज्यादा नहीं होगा। हाँ। और मुंबई चला आया सर। जितना जैसे थिएटर वगैरह करके जो भी पढ़ना लिखना था, हम्म। गुरु जी लोगों ने सिखाया था। बापीदा के पास रहा, जी। है ना। गोरखपुर में था। हाँ। फिर आया जगदीश आचार्य जी हमारे। तो थिएटर को लेकर के जितना पढ़ना लिखना था सर, वो मैंने पढ़ लिख लिया। मेरे गुरु जी भी बोलते थे कि हाँ। नाम लिखने के लिए क ख ग घ आना चाहिए आदमी को। हाँ।
तो वो क ख ग घ आप अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय में भी सीख सकते हैं, हम्म। दिल्ली में भी सीख सकते हैं, मतलब कहीं भी सीख सकते हैं। हम्म। तो वो क ख ग घ मैंने वहीं थिएटर के गुरुओं से सीखा और फिर यहाँ आकर के एज एन एक्टर काम करना शुरू किया। जी। अच्छा, फिर जब आप मुंबई गए तो फिर मुंबई का कैसा आपका वेलकम हुआ? मुंबई में जो शुरुआती सफर था वो कैसा रहा आपका मुंबई में? सर मुंबई में मेरा 5वां दिन था, मुझे एक सीरियल मिल गया था सर। क्या बात, मतलब आप है मुंबई ना, पहुंचे हैं वो और ऑडिशन 5वें दिन वगैरह देने आपको गए। आपको काम मिल गया आपको? जी जी जी। हम्म। सर पढ़ने लिखने का यही थोड़ा सा फायदा हुआ था, एक्टिंग को लेकर के थोड़ा सा पढ़ा लिखा था। जी। तो जब ऑडिशंस वगैरह देता था तो लोगों को समझ में आता था कि हाँ ये ठीक काम कर लेगा, तो हाँ। मुझे मौका मिला। फिर क्राइम पेट्रोल तब आता नहीं, हाँ आता था क्राइम पेट्रोल वगैरह भी किए, 5-6 जी। एपिसोड मैंने किए हैं उनके। अच्छा, वो जो चाकू वाकू 5वें मार दिन के जो भाग आपको जाता काम था। मिला था, 5वें दिन जो आपको काम मिल गया था, वो कौन सा काम था आपका? सर वो उस समय रिलायंस या जियो कोई शो करने वाला था, हाँ। उसका प्रोमो शूट था वो। ओके। तो कॉलेज की कहानी, चूंकि मैं 21-22 साल का रहा हूँ, मैं आ गया था बॉम्बे, जी। अभी मैं 34 का हूँ, हम्म। है ना। मतलब तो 12 साल हो गए कॉलेज का आपको? जो लुक आता था, तुम लोगों ने तो उन्होंने कॉलेज में थोड़ा रैगिंग वैगिंग लेने वाला बना दिया था मुझे, अच्छा। बदमाश टाइप का, हाँ। है ना। तो वो मेरा पहला शूट था। फिर मुझे आपकी अंतरा मिला जिसमें मुझे बच्ची को किडनैप करना था। हाँ। फिर छोटी सी बच्ची को किडनैप किया तो टीआरपी वगैरह बढ़ा, तो थोड़ा सा काम और मिल गया मुझे, कुछ दिन और हाँ। चल गया वो हम्म। काम मेरा। फिर सर ऐसे ही मतलब मुंबई में सर्वाइवल इज द बिगेस्ट नेसेसिटी बोला जाता बिल्कुल। है। जी। तो उस समय बड़ा अच्छा खर्चा उठ जाता था हम लोगों का, आहट आता था, हाँ। आईडी। तो इसमें एपिसोड ही करते थे हम लोग, तो उससे पैसे मिल जाते थे। जी। फिर मुझे 2611 मिली, रामू सर की हाँ, द अटैक ऑफ ये 2611। आपकी पहली फिल्म थी जिसमें फिर मैंने नाना डिसाइड किया पाटेकर कि यार मुख्य किरदार अब में थे। फिल्म करनी है। हम्म। तो जी। ये जो ये वाली फिल्म है आपकी 2611 जिसमें नाना पाटेकर मुख्य किरदार में थे, ये कैसे मिली आपको, क्योंकि ये पहली फिल्म थी आपकी? जी जी सर, इसका ऑडिशन चल रहा था न्यू महाड़ा में, एक हम्म। यहाँ जगह है लोखंड वाला सर्कल के पास। जी। और हम जो एक्टर्स होते हैं, हम लोगों को ये रहता है कि रामू सर के साथ काम करना है, अनुराग सर, रामू सर, ये सब हम्म। हमारे दिमाग में भरा जाता है ना उनकी फिल्में, और भरा गया था सर, अच्छी फिल्में देखते हैं वही बनाते हैं। जी। तो मतलब बस रामू सर का नाम सुने और चले गए। हाँ। पहले दरवाजे पे गए तो हमने नॉट फिट बोल दिया, हम्म। कोई था वहां पे। हाँ, तो मैंने बोला अरे सर बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं मियाँ भाई लोगों का क्राइम पेट्रोल में, हाँ। उर्दू भी अच्छी है, जरा ऑडिशन तो लीजिए। फिर ऑडिशन लिया सर, तो रामू सर को मेरा लुक वगैरह पसंद आया। हाँ। बस चीजें वहीं से हुई सर, फिर मैंने डिसाइड किया कि फिल्म ही करनी है। हाँ। सीरियल वगैरह की तरफ मैंने उतना ऑडिशन दिया ही नहीं। फिर आज भी लड़ाई यही चल रही है कि यार एक अच्छी अच्छा, फिर फिल्म ये करनी है। इस फिल्म की जर्नी कैसे रही, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ये फिल्म बनी थी और आप इसमें टेररिस्ट बने थे आप, तो ये फिल्म की जर्नी कैसे थी और शूटिंग के समय क्या कुछ आप फील करते थे, क्योंकि उसी दौर से गुजरे होंगे जो इंसिडेंट, इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हमारे हिंदुस्तान में हुआ था ताज होटल पर। सर आवाज साफ नहीं थी, एक अभिमन्यु, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, लगता है कि थोड़ा सा कनेक्शन टूट गया। हम फिर से कोशिश करते हैं उनसे संपर्क साधने की, और वार्ता बड़ी अच्छी चल रही थी, बातचीत बड़ी बढ़िया चल रही थी। उनकी पहली फिल्म के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। जैसे वो जुड़ेंगे फिर हम जानेंगे कि एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि 26/11 ये जो फिल्म बनी है, जो हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था और उसके ऊपर ये फिल्म बनी थी। तो हम जानेंगे कि कैसा उनका सफ़र था, क्या कुछ शूटिंग के समय उन्होंने एक्सपीरियंस किया, और भी बहुत सारे उसके बाद एक के बाद एक फिल्म अभिमन्यु सरकार ने बहुत सारी फिल्में की हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं राम गोपाल वर्मा के साथ तो कई ऐसे बड़े कलाकार हैं जिनको हम अक्सर देखते रहते हैं, उनके साथ अभिमन्यु सरकार ने काम किया है। सीरियल से शुरुआत की आपकी अंतरा। इस सीरियल में वो एक किडनैपर बने थे और उनका जो शूटिंग था वो मुश्किल से 1-2 दिन का था, लेकिन डायरेक्टर को उनका काम इतना पसंद आया कि उससे किरदार को और थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया और थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, और 10 से 11 दिन तक वो इस सीरियल में दिखाई दिए। और जो ये तस्वीर आप देख रहे थे अक्षय कुमार के साथ है, ये पैडमैन की है। आपको बता दें कि पैडमैन में अक्षय कुमार के साले बने हैं अभिमन्यु सरकार। तो वहीं फिल्म
नाम अकीरा, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा मुख्य किरदार में है। उनके साथ भी एक अहम किरदार में, विलन के किरदार में नजर आए हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन था उसमें, सोनाक्षी सिन्हा के साथ इनका बहुत ही जबरदस्त सीन रहा है। और फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिनेता अभिमन्यु सरकार। अभिमन्यु जी, मैं आपसे जो उस वक्त ये पूछ रहा था कि जब ये फिल्म आप कर रहे थे, जो आपकी पहली फिल्म थी 26/11, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट हादसे के ऊपर बनी, बहुत ही एक इंसिडेंट, बम ब्लास्ट हुआ था हमारे हिंदुस्तान में ताज होटल में, उसके ऊपर ये फिल्म बनी है 26/11। तो कैसा इसमें एक्सपीरियंस था आपका, और क्या कुछ फील किया आपने जब ये फिल्म कर रहे थे आप उस दौरान? अब तक का सर सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस था। बेसिकली राम गोपाल वर्मा सर ऐसे ही नहीं राम गोपाल वर्मा हैं, वो अपने कैरेक्टर्स को मतलब अच्छे से जानना चाहते हैं। वो मतलब वो पहले डायरेक्टर थे जिनसे मैंने मिला फेस टू फेस ना। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने क्या किया हुआ जी। है, ऑडिशन आपका हमें अच्छा लगा। फिर मुझे नाम नहीं याद आ रहा, शायद रोमिल सर उस एक किताब थी, उसके राइटर थे, द अटैक ऑफ 26/11। हम्म। तो वो बुक हमें दी कि आप इन बुक्स को पढ़ो, हम्म। है ना। और कुछ वीडियोस दिए थे, इन जी। वीडियोस को देखो। हम्म। बेसिकली मेरा क्या कैरेक्टर था, मैं इनका माइंड वॉश करता हूँ, है ना। और हम्म। इन्हें एक एक साधारण से बच्चों को उठा करके मैं टेररिस्ट बना देता हूँ। हम्म। तो जो बेसिकली सर हैंडलर थे, पाकिस्तान में आम आदमी हैंडलर ही की रहते हैं भूमिका आपने जैसे निभाई आप थी। और मैं। जी जी। ट्रेनर भी था सर मैं, वो हम्म। सीन वगैरह ऐसा दिखाया नहीं गया, जो कैरेक्टर का हम्म। मुझे ब्रीफ दिया गया था, है ना नहीं सर। नहीं, लेकिन कुछ सीन चीजें देखा एडिट आपने, होती फोन हैं करके फिल्म से। आप इन जो टेररिस्ट हिंदुस्तान में घुसे थे आप उनको गाइड करते हैं आप। हाँ हाँ, नहीं गाइड नहीं सर, मैं ही लेकर के आता ही हूँ उनको। हम्म। आप ट्रेलर में देखेंगे, फर्स्ट लुक जी। मैं शेयर करूंगा, द अटैक ऑफ 26/11। तो मैं ही बोट हम्म। से उन्हें लेकर के आता हूँ, लाइंस है मेरी। कराची से हैं, हम्म। ट्रांसपोर्ट ट्रॉलर है हमारी, खराब मौसम की वजह से यहाँ पहुंच अच्छा रहे हैं हम अच्छा, लोग, इसकी इसकी जो ऐसे ही। शूटिंग थी, इस फिल्म की शूटिंग थी, क्या जो रियल ताज होटल था वहां पर भी हुई, या फिर पूरा सेट ही बना था? हाँ सर, हाँ। सर ताज का जो सीक्वेंस था वो इन्होंने ट्यूलिप में शूट किया। हम्म। ट्यूलिप स्टार करके यहाँ एक होटल है जी। मुंबई में, तो जुहू के पास। हम्म। तो वहां शूट किया था, लेकिन बाकी जो समुद्र के सीन थे हम्म। वो प्रॉपर हम लोग 8-9 किलोमीटर समुद्र के बीच में जा करके शूट किया था। हम्म। इवन नेवी आ गई थी, हमें चारों तरफ से घेर लिया, माइक पे चिल्ला रहे हैं कि आप, बेसिकली बंदूक वगैरह लेकर के हम लोग पूरा पठान सूट पहन के टेररिस्ट बने हुए थे, हाँ, अच्छा, है ना। मतलब और फिल्म की पूरी नेवी को यूनिट लगा थी। ये क्या चल रहा है, उनको पता नहीं था कि शूटिंग हो रही है। नहीं, हाँ वही उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। हम लोगों ने मतलब प्रोडक्शन टीम शायद कन्वे नहीं परमिशन कर वगैरह पाई ले हो, ली उनको थी, बता नहीं पाई पर हो। उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हम्म। हाँ, तो हम लोग सर शूट कर रहे हैं, कम से कम 100 लोगों की यूनिट एक बोट पे है, और कुछ मतलब एक्टर्स, हम 10-12 एक्टर्स हाँ। एक बोट पर है, पूरा AK-47 लेकर के सर, एकदम पूरा साफा वाफा बांध करके पठान सूट में, हाँ। है ना। और सब अपने अपने कैरेक्टर्स में, सब बेस्ट हैं सर वहां जितने भी आपको दिखेंगे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। शाद भाई हैं हमारे, डीएनए के पास आउट हैं, बड़े अच्छे एक्टर हाँ। हैं। और सभी लोग हैं, संजीव हाँ। जायसवाल जो कसाब बने हुए थे। तो क्या हुआ कि हम लोग अभी एक्ट कर रहे हैं, वॉक वॉक कर रहे हैं, तब तक तो अचानक से 4-5 बोट ने हमें घेर लिया सर, है ना। हम लोग देख रहे हैं ये क्या है, और स्टीमर्स होते हैं उनकी, बड़ी तेज भागती है वो। जी। तो एक जो यूनिट थी, यूनिट डर गई। हाँ। और जो हम एक्टर लोग थे वो लोग उतना नहीं डरे थे। यूनिट में कुछ मतलब यूनिट में लड़कियां वगैरह भी रहती हैं बहुत सारे, उन लोगों को लगा अरे ये क्या हो गया। हाँ। फिर वो वार्निंग दे रहे थे, माइक पे हमें वार्निंग दी है कि आप लोग कौन है क्या है, क्योंकि कौन है बंदूक क्या, अपने हमारे हथियार हाथ डाल में। दीजिए, जमीन पर कर दीजिए। हाँ हाँ हाँ। तो सुनिए, तो रामू सर वहां थे। रामू सर बोले रुको मैं जाता हूँ, मैं बात करता हूँ हाँ। आगे बढ़ करके, है ना। तो डायरेक्शन टीम एक अलग बोर्ड पे थी, जी। वो शूट कर रहे थे चारों तरफ से। तो हाँ। जैसे ही बोर्ड रामू सर ने आगे बढ़ाया ना, उसने फिर से आवाज दी कि आप बोट आगे बढ़ाएंगे तो हमें गोली चलानी पड़ेगी। ओह, ये तो बड़ा क्रिटिकल कंडीशन थी ये तो तो। रामू सर वापस घूम गए, बोले अरे यार वापस लो, वापस लो, वापस लो। फिर पेपर हम लोग ऐसे हाथ में दिखाए, है ना। फिर उस बोट से एक बंदा आया, कैप हाँ। वगैरह पहना हुआ था, उसे हमने दिखाया सर हम शूट कर रहे हैं यहाँ पे। फिर जी। रामू सर भी थे, चूंकि तो राम गोपाल वर्मा तो हाँ। सब लोग जानते थे, है ना। तो वो मिले,
फिर एक बंदा हमारे साथ बोट पे ही बैठा हुआ था कि फिर से डिस्टर्ब ना हो। हाँ बड़ी अच्छी मेमोरी थी सर ये। नहीं मतलब बिल्कुल रामू सर वाकई। को बोल दिया कि हाँ आप आगे बढ़ने की कोशिश मत करिए वरना। आप लोग आप लोग फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, असली में शूटिंग हो जाती अगर थोड़ा सा यहाँ वहाँ कुछ हो जाता तो। हाँ 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 सर, हाँ 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 वाकई हाँ बिल्कुल, वाकई इंटरेस्टिंग इस एक्सपीरियंस रहा इस है ये। इस इस अच्छा जी, इस कुछ कह रहे थे आप? इस एक्सपीरियंस के बारे में मैक करके हम लोग का दोस्त है मुकेश हाँ त्रिपाठी, एक्टर ही था हम लोगों के साथ। वो हाँ बड़ा अच्छा बताता है ये इंसिडेंट। हाँ। अच्छा, अक्षय कुमार जी के साथ भी आपने पैडमैन की, उनके साले बने हैं जी आप, जी सर। उनके जो हाँ फिल्म में सर, जो हाँ सर, उनकी वाइफ पैडमैन भी बनी किया है। है मैंने, मिशन मंगल भी किया है सर, छोटे रोल रहे हाँ हैं। जी, तो कैसा उसमें एक्सपीरियंस रहा? और जहाँ तक मुझे पता चला एक सीन कर रहे थे आप उसी समय जब नाना अक्षय कुमार के साथ, तो किसी गाड़ी में बैठे हुए थे, वो गाड़ी का दरवाजा नहीं खोल रहा था और गाड़ी खोलकर आपको जानी थी। तो कैसा एक्सपीरियंस था अक्षय कुमार के साथ और इस हाँ सीन में हाँ क्या हाँ गफलत हो गई थी? सर, वो पंचायत का सीन था, उसमें पंचायत में राधिका आप्टे जी थी मेरी सिस्टर। हाँ तो उनको ले करके जाना था, है हाँ ना। कि अक्षय कुमार से नाराज हो जाते हैं हम कि यार तुम क्या काम कर रहे हो, ये पैड वगैरह बना रहे हो, है ना, जी और तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है ये वो। तो मुझे दरवाजा खोल के गाड़ी से उतरना था और राधिका जी का हाथ पकड़ के मुझे गाड़ी में बिठा के चलो दीदी करके निकलना था। हाँ तो रोल हो गया और सर आर बाल्की सर डायरेक्टर थे हमारे। हाँ तो एक्शन हुआ, सबका डायलॉग वगैरह चल रहा है, अभी बीच में मुझे आना है, हाँ राधिका जी को लेकर के जाना है, दरवाजा ही नहीं खुल रहा है जी गाड़ी का। उतरूं कैसे? काफी पुराने जमाने की गाड़ी था, तो वो अलग ही वो अलग मजा था। वैसे सर अक्षय सर बहुत डाउन टू अर्थ इंसान है। हाँ मतलब मैं तो उनको जैसे सेट पे 12-15 दिन था, है जी। ना, साले साहब करके बोल भी दिया करते थे, कभी कभी अच्छा, मजे लिया करते थे। मैं क्या बात बोलता था कि अरे सर है। पिताजी की उम्र के हैं आप हमारे, हाँ, है ना। तो बहुत बढ़िया। ये से हंसी मजाक चलता था। हाँ अक्षय सर ऑन सेट टाइम पे आते हैं सर, जी। है ना, और जैसे ही उनका 6 बजता है वो चले जाते हैं। और कब अच्छा। उनका वो सब नाटक नहीं है कि वो जाते हैं वैनिटी में बैठेंगे। हाँ कई लोग होता है ना कि मेकअप करने या फिर कुछ फिर चेंज भी करना हुआ तो वैनिटी में जाएंगे, 1 घंटे का टाइम लेंगे। हाँ, नहीं, अक्षय सर के साथ ये है कि अक्षय सर आते हैं, खटाखट सेट पे खटाखट। अच्छा, बैठेंगे यही कुर्सी यही पे। यही कारण है जो आप बता रहे हैं कि सब चीज़ें बहुत फास्ट करते हैं और ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। यही कारण है कि साल में इतनी सारी फिल्में कर लेते हैं वो, क्योंकि क्योंकि अगर हाँ वो हाँ सर, हाँ सर। इतना इतना समय लेंगे हर चीज़ के लिए तो फिर इतनी फिल्में कर भी नहीं पाएंगे। और वाकई हर किसी से हमने सुना जी उनके जी बारे में कि वो अपने काम को लेके कितने डेडिकेटेड हैं, और कि सुबह जल्दी उठ जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और पूरा टाइम टू टाइम आते हैं और फटाफट फटाफट शूटिंग करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और आपने जो हाँ सर। एक्सपीरियंस साझा किया ये भी वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग था। और जो सोचते हैं दर्शक उनके बारे जी में, वाकई ये फिर से सही साबित होता है जैसे कि आपने बताया। अच्छा, इरफान खान जी को आप बहुत पसंद करते थे, अभी फिलहाल वो है नहीं। और जी। हमने सुना है कि आप उनकी मिमिक्री भी कभी कभी किया करते थे। तो अगर उनकी याद में कुछ, अरे सर वो उनके कॉलेज उनकी याद में अगर कुछ आप कॉलेज सुना टाइम दें एक दो स्कूल लाइन। टाइम में। हम्म। नहीं नहीं सर, ये चीज तो नहीं कुछ मिमिक्री अभी नहीं आप हो करते थे, पाती है। लेकिन आप करते थे एक आध लाइन तो मुझे लगता हो जाए उनकी याद में थोड़ा बहुत। इरफान खान साहब से सर मेरी एक मुलाकात लेकिन जरूर हुई है। जी। हाँ, तो कुछ कहानी सुनाने उनके पास गया था मैं। हाँ मैं नहीं, मतलब मेरे साथ एक डायरेक्टर थे, जी। राइटर भी थे। हाँ तो उनसे मुलाकात हुई है मेरी, बड़ी हाँ। अच्छी मुलाकात रही है सर। तो एक आध उन्हीं की अदा में एक आध लाइन तो हो जाए, मैं दर्शकों को बड़ा अच्छा लगेगा, दर्शक देख रहे हैं। सर उस नरेशन के बाद जब मैं दोबारा उनसे मिला था, हाँ तो मैं उनके पास गया। हाँ तो मुझे लगा कि जैसे आप इतने बड़े एक्टर के साथ 2 घंटे, और मैं इस मामले में क्योंकि इरफान खान साहब को मैं बड़ा प्यार करता हूँ, तो जी जिसे आप प्यार करते हो उसे आप देखना चाहोगे सर। बिल्कुल। समझ रहे हो, आप आराम से देखना चाहोगे उसे। हम्म। तो क्रिएटिव आदमी तो हूं नहीं मैं, तो हाँ राइटर डायरेक्टर बैठ करके नरेशन कर रहे थे, और मैं अपने आप को ऐसे जगह बिठा लिया था ना कि मैं उनको देख सकूं। हाँ सर मान लीजिए अगर 1.5 घंटे का नरेशन या 2 घंटे का नरेशन था ना, तो हाँ। मैं उनको सिर्फ देखा हूं सर। अच्छा। उनकी पतली पतली मतलब पूरी आर्टिस्टिक, जिसे भगवान ने उनको प्रॉपर बनाया है सर, ऐसे उंगलियां उनकी पतली पतली लंबी लंबी, हाँ है ना, और बात करने का तरीका जैसा तो जैसे वो हैं एक आध उनकी अदा में पर्दे कुछ पे एक दो दिखते हैं लाइन वैसे। हो जाए तो दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा, भले आप बहुत नहीं सर, पहले दोबारा करते थे। मुलाकात बता रहा हूँ, दोबारा मैं मिला, जी
मैं उनसे और गया उनके पास, तो देखा, नमस्ते किया। हाँ, मैंने बोला, सर वहाँ आपसे मिला था हाँ, और कोई सीनियर एक्टर थे, उन्हीं के रेफरेंस से गए गए भी थे, हाँ, तो उनको याद नहीं आया। हाँ। तो जब उन्हें याद दिलाया कि सर ये कहानी थी ऐसे-ऐसे, तो अरे हाँ, 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 तुरंत, ठीक है। ये बहुत बोले, अच्छा है। सुनो, ज़रा ज़्यादा आप सीनियरों हाँ, के आस-पास घूमा मत करो। हाँ, हाँ, मैंने बोला जी। बोले जी नहीं, कहो हाँ। मैंने बोला हाँ, हाँ, हाँ। बोला पूछो कहाँ हैं? मैंने बोला जी। बोले जी नहीं, हाँ। मैंने बोला हाँ। अपनी बातों को वो कहलवाते थे सर। बोले कि ये ऐसे, मतलब ये खुद जो है थोड़ा-सा, मतलब तुम अपने आर्ट पे काम करो। उन हाँ, वो अपने फ़ॉर्मूले तुम्हारे ऊपर लगाएँगे, उन सब चीज़ों में मत फँसना, उनका था। जी, उनका कहना ये था। फिर मैंने हाँ। उनका उनका पैर छुआ, बोले सुनो देखो, बुरा मत मानना, मैं पहचाना नहीं तुमको। फिर मिलोगे, फिर नहीं पहचानेंगे तो बुरा मत मानना। हाँ, पैर-वैर मत छुओ। ऐसे करके, क्योंकि कई लोग उनसे मिलते होंगे, जी, कहानियाँ, नरेशन बिल्कुल। दुनिया भर की। मेरे लिए ये मोमेंट ही बहुत था सर, हाँ, कि मैं उनसे मिला। बिल्कुल उनके साथ बैठे हैं, डेढ़ 2 घंटे उनको आप उनके साथ हाँ, बैठे हैं, उनको ऑब्ज़र्व करने का मौका मिला, फिर उनसे हाँ। बातचीत करने का मौका मिला। ये वाक़ई बड़ी अच्छी बात है और ये जो जी, पल जी। होते हैं, ये वाक़ई नहीं सर, ज़िंदगी में बातचीत नहीं, उनको देखने का मौका मिला सर। हाँ, बातचीत तो डायरेक्टर और राइटर ही कर रहे थे। हाँ, मैं तो सर देखा हूँ सर, हाँ, तसल्ली से देखा हूँ सर। मुझे लगता है कि जितनी तसल्ली से मैंने उन्हें देखा है ना सर, हाँ। कोई नहीं देखा होगा सर। नहीं, बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि कितने बड़े आप उनके फ़ैन हैं। भले अभी हमारी दुनिया में नहीं है, हाँ, वो हाँ, हमारे ये साथ चीज़ नहीं तो है, है लेकिन सर। उनकी यादें और उनके निभाए किरदार हमेशा हमारे जी, साथ रहेंगे। अच्छा, समय बहुत कम है, मुश्किल से 1 जी, मिनट जी, का जी। समय बाकी है। तो अभिमन्यु जी, एक जी, जी। थिएटर में आपने एक रावण का किरदार आपने निभाया था, तो उसके संवाद उसके बड़े ज़बरदस्त हैं, तो वो संवाद हम सुनना चाहेंगे आपसे। सर हाँ, वो प्ले था रावण का, उसमें तो मैंने उसमें संवाद ऐसा कुछ याद नहीं है। हाँ, बेसिकली क्या हुआ था कि जब मैं छोटा था तो मेरे बाबा वगैरह मुझे शिवतांडव स्तोत्र वगैरह पढ़ाया जी, करते थे, हाँ, दुर्गा सप्तशती पढ़ाते थे। हाँ। तो मुझे शिवतांडव स्तोत्र याद था सर, है ना? बिल्कुल, और जब तो रावण वही का कैरेक्टर मुझे वही मिला सुनना करके चाहेंगे हम वो, उसी उसी स्टाइल में? तो मैंने वही शिवतांडव स्तोत्र ही पूरा गा दिया था। ऐसी बीच की कुछ लाइन अगर आप बोलिए तो मैं सुना नहीं, देता हूँ। क्योंकि कोई सी भी शुरू के लाइनें 4 जो लाइन तो सर शुरुआत या सबको बीच याद की रहेंगे, है ना? जो आपको ठीक लगे, जो आपको अच्छे से याद है। स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मकच्छिदं गजन्तिकान्त कच्छिदं तमन्त कच्छिदं भजे अखरो सरो मङ्गलाकलाकदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजिह्वरा मधुवतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजन्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जयत्वदभ्रमिभ्रमभुजङ्गमुक्तमत्वदीर्घमत्मत्पुरत्कलाल भाले हव्यवाट् धिमिद्धिमिद्धिमिद्धुनङ् विरङ्गतुङ्गमङ्गलध्वनिक्रमप्रवर्तितः प्रचण्डताण्डवः शिव। सर बड़ा लंबा है, बड़ी नहीं, नहीं, प्यारी चीज़ है सर। बहुत बढ़िया और वाक़ई बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात जी, करके लेकिन समय कम है इसलिए हाँ, जाना पड़ेगा हमें। जी। नहीं तो इतने सारे जी, जी, आपके जी। काम हैं उसके ऊपर भी हम बातचीत करना चाहते थे। सोनाक्षी सिन्हा के साथ भी आपने काम किया नाम अकीरा में। आप विलन बने हैं, उनके हाथों आप पिटाई भी खाया है। तो जी, जी। खूबसूरत अदाकारों के हाँ, हाँ सर। हाथों पिटाई खाना मुझे लगता है बड़ा अच्छा लगता होगा। नहीं, 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 नहीं। हाँ, अच्छा क्या चलिए सर, ये काम है हमारा सर। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल और वाक़ई बड़ा अच्छा काम है, वो अच्छा सीन क्या, हम मैंने देखा है, अपने काम से। वो सीन भी बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है जब जी, कॉलेज में जब वो आपके साथ पिटाई करती हैं, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सीन है। लेकिन समय कम है, नहीं तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करते हैं अभिमन्यु, लेकिन बहुत-बहुत सर वो शुक्रिया समय निकाल कर आपके आपने थ्रू एक हमारे इस मैसेज कार्यक्रम ज़रूर में मुझे शिरकत पहुँचाना था। की। वो जी, फ़िल्म ज़रूर देखिएगा सर, घर में अपने बच्चियों को, छोटे बच्चियों को, हुँ। बच्चों को ज़रूर दिखाएगा। वन एक बार वो फ़िल्म देखी जा सकती है ना? नहीं, बिल्कुल मुझे इसमें लगता है वुमेन जिन्होंने नहीं ओरिएंटेड फ़िल्म देखी, रही है तो वो। आज ये इंटरव्यू देखने के बाद वो ज़रूर देखेंगे उस फ़िल्म को। अभिमन्यु जी बहुत-बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, अकीरा, हाँ जी, हाँ समय जी। निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वन्स अगेन। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता अभिमन्यु सरकार से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।